हेलो दोस्तों, यूरियन आप सभी को एक बार फिर से तथागत क्लासेस पर स्वागत है। और आज हम बात करें भारत के मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्यपाल कौन है वर्तमान में कुल जनसंख्या कितनी है, राज्य की क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। ये राज्यों से संबंधित है, हमारा तीसरा वीडियो है, ठीक। तो ये तीनों वीडियो आप 2 बार देख लीजिए, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आए हुए क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं करते हैं, फिर भी आपको इतना नॉलेज रखना है क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। तो इसलिए आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और जानना ये आपके लिए बहुत ही बेटर है, ठीक। बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान, सॉरी, यहाँ पर इसका इस्टाब्लिश डे नहीं लिखा है, ठीक है, ये मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, तो इसको आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा। राजस्थान की राजधानी जो है ये जयपुर है, ठीक है। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं, तो अशोक गहलोत जो हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। और जो बात करें राजस्थान के राज्यपाल, तो एक कल्याण सिंह नहीं हैं, क्योंकि वर्तमान में कलराज मिश्र जो हैं राजस्थान के उपराज्यपाल हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। राजस्थान में वर्तमान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। राजस्थान में कुल जिलों की बात करें तो 33 जिले हैं, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। क्योंकि यदि हम पूरे भारत में बात करें, ठीक है, तो पूरे भारत में जो बात करें तो राजस्थान जो हमारा ये एरिया जो पड़ता है, तो ये राजस्थान है, ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, ठीक। तो इसको भी याद रखिएगा। भारत का एकमात्र थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा जो बनाता है, ठीक है, अंतर्राज्यीय। जैसे कि बात करें, पंजाब के साथ बनाता है, गुजरात के साथ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, हरियाणा के साथ बनाता है, और जो है एक राज्य और भी है उसके साथ भी, जैसे उत्तर प्रदेश के साथ भी राजस्थान सीमा बनाता है। तो ये 5 राज्यों के साथ राजस्थान सीमा बनाता है। राजस्थान से लगने वाले 5 राज्यों के नाम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं, ठीक है। ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। राजस्थान में मराठा, राजपूत, पेशवाओं का इतिहास रोचक रहा है, क्योंकि आप मॉडर्न हिस्ट्री जब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो यदि सबसे रोचक इतिहास कहीं का पढ़ने को मिलेगा तो आपका राजस्थान का। फिर उसके बाद जब पढ़ेंगे तो इधर आप कर्नाटक की तरफ जब मैसूर का पढ़ेंगे, ठीक, मैसूर में जैसे वो हुआ टीपू सुल्तान का जब इतिहास पढ़ेंगे तो कर्नाटक से संबंधित है। और राजस्थान में तो मराठों और पेशवाओं, बाजीराव पेशवा, विश्वनाथ पेशवा, ठीक है, बालाजी राव, ये सब आप ये राजस्थान से संबंधित हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। भारत का विशाल जो किला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है, राजस्थान में ही स्थित है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जो गढ़ दुर्ग है, बाबर ने सर्वप्रथम आक्रमण इसी पर किया था, तो इसको भी याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से इसने बहुत कुछ लूटा था बाबर ने, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किले का निर्माण मौर्य वंश के राजा चित्रांगद ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। अरावली जो विश्व की, ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, तो ये हमारे राजस्थान में ही स्थित है, ठीक, ये याद रखने योग्य पॉइंट है। और जो बात करें माउंट आबू, ठीक है, जहाँ अधिकतर लोग पर्यटक लोग जाते हैं टहलने के लिए, तो ये भी हमारे राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर की बात करें तो ये भी हमारे राजस्थान में ही स्थित है। तो ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी जो है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में है, ठीक है। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो ये चेंज हो गए हैं, क्योंकि पंजाब में वर्तमान में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह यही हैं, ठीक है, चेंज नहीं हुए हैं। और जो बात करें राज्यपाल के तो बीपी सिंह की जगह पर जो है अब ये नहीं है, क्योंकि पंजाब के वर्तमान में विजेंद्र पाल बदनौर जो हैं ये पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल हैं, ठीक है। पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं। पंजाब में लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की 13 सीटें हैं, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है केवल पाकिस्तान से लगती है। जैसे बात करें ये हमारा इधर का एरिया जो है ये राजस्थान हो गया, फिर ये जो पड़ता है
तो ये हमारा पंजाब हुआ। आप फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ये पड़ जाएगा। ये जो स्टेट है गुजरात से लगती हुई सीमा, ये हमारे पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी देश है उसकी है, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। पंजाब की अंतर राज्यों की सीमा बात करें किस किस राज्य से लगती है, तो हरियाणा से लगती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से लगती है, ठीक। ये 4 राज्यों के साथ पंजाब जो है अपनी सीमा साझा करता है। स्वर्ण मंदिर पंजाब में स्थित है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सिख धर्म से रिलेटेड है, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। पंजाब की प्रमुख 5 नदियाँ कौन हैं, तो झेलम है, चिनाब है, रावी, ब्यास और सतलुज। इनका क्रम पूछ लेता है, ठीक है। पीसेस की जैसे एग्जामों में जब आप देंगे तो उसमें क्रम पूछ लेगा कि दाएं ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम बताइए, बाएं ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम बताइए, या ऊपर से नीचे की से श्रेणी के अनुसार क्रमानुसार इनका व्यवस्थित कीजिए, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, तो ये जो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में राज्यपाल जो हैं, तो वर्तमान में जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा की 111 सीटें हैं, ठीक। जम्मू कश्मीर में कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 22,236 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर झील भारत की सर्वाधिक मीठे पानी की झील, और ये प्रथम स्थान पर है मीठे झीलों की तुलना करें, ठीक है, तो ये प्रथम स्थान पर आती है। और पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में मीठे पानी की सबसे जो मीठे पानी की झील है तो सुपीरियर झील है, जो कि अमेरिका में पड़ती है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 45A 5 अगस्त 2019 को हटा दी गई थी, ठीक। इसको भी याद रखिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत। कश्मीर के प्रमुख नेशनल पार्क कौन है, दाचिगाम नेशनल पार्क, ओवेरा नेशनल पार्क, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर के जो हैं प्रमुख नेशनल पार्क हैं, इसको भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो बेताब वैली है, निशांत बगीचा है, शालीमार बगीचा है, चश्मा शाही है। ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है ये शिमला है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, विधानसभा की 68 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो जयराम ठाकुर जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद विश्वनाथ आवेरकर जो हैं, अब कलराज मिश्र जो हैं हिमाचल प्रदेश के नहीं हैं, तो यहाँ के जो राजेंद्र प्रसाद विश्वनाथ आवेरकर ये वर्तमान में राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के, इसको याद रखिएगा। इन्होंने कलराज मिश्र की जगह नहीं, वर्तमान में इन्होंने जो है ये अजय देवव्रत की जगह ली थी, ठीक है। इनकी जगह पर जो आए हैं तो राजेंद्र प्रसाद विश्वनाथ आवेरकर हैं, और ठीक है ये आए हैं रिप्लेस होकर। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 55,673 वर्ग किलोमीटर है हिमाचल प्रदेश का, ठीक। हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 4 राज्यों से हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश में कुल जिलों की बात करें तो 12 जिले हैं। भाषा यहाँ की जो है हिंदी है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना जो है 25 जनवरी 1971 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क कौन से हैं, तो ग्रेट हिमालयन है नेशनल पार्क है, पिनवेली नेशनल पार्क है, इंद्रकिला नेशनल पार्क है, सुरंगा नेशनल पार्क है, सिवलबारा नेशनल पार्क है, वो कृत्रिम गोविंद सागर जो है ये यहीं पर स्थित है। ये भारत की एकमात्र कृत्रिम झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी हैं, ठीक है। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत पहले थे, इसके बाद जो है रिप्लेस होकर तीरथ सिंह रावत आए थे। अब करंट में जो हैं तो पुष्कर सिंह धामी जो हैं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो बेबी रानी मौर्य जो हैं ये वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून, ठीक है, ये राजधानी है उत्तराखंड की, इसको भी याद रखिएगा।
उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। इसको भी याद रखिएगा। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है चीन, तिब्बत, नेपाल, ये 3 जो देश हैं इनके साथ साझा करती है। इसको भी याद रखिएगा। जैसे चीन है, नेपाल है, तिब्बत ये अंडर स्टूड जो है ये अभी कंट्री है, अभी इसको कोई फेस नेम नहीं दिया गया है। उत्तराखंड की वर्तमान में कुल जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की 1,01,16,752 व्यक्ति कुल उत्तराखंड में निवास करते हैं। ये उत्तराखंड को 2000 में उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है उसको काटकर इसका जो है इसकी स्थापना की गई थी। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये सबसे पुराना है, ठीक है, 1972 में बनाया गया था। शेर सुरक्षा से संबंधित अधिनियम भी इसी से संबंधित है 1917 से, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम जो है हेली नेशनल पार्क है, ठीक है, ठीक है। और गोविंद नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तराखंड में प्रति 6 वर्ष बाद लगता है, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। बांग्लादेश का डिस्कशन कर लेते हैं। ये भारत का पड़ोसी जो है, ये भारत का पड़ोसी देश है, ठीक। तो ये बे ऑफ बंगाल की तरफ स्थित है, ठीक। इसकी राजधानी जो है ढाका है, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं शेख हसीना है। बांग्लादेश से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय। त्रिपुरा जो राज्य है इसको बांग्लादेश ने 3 ओर से ढक रखा है, इसीलिए इसका नाम भी त्रिपुरा पड़ा है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, ठीक है, और गंगा जो नदी है उसको इसमें यहाँ पर पद्मा कहा जाता है। जब दोनों नदियाँ यहाँ पर आकर मिल जाती हैं और ये मेघना आकर मिलती है तो इसका जो मिलन स्थल है वो उसके बाद जो मिलने के बाद इसका नया नाम पड़ जाता है मेघना। और ये नदी कहाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जहाँ एक बहुत ही अच्छे डेल्टा का निर्माण करते हैं जिसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी यमुना नदी के गंगा नदी में मिल जाती है तो इसे मेघना कहा जाता है, ठीक, इतना भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये तीनों वीडियो हमने जो स्टेट से बनाए हैं, ठीक, इनको आप 2 बार देखिए, ठीक है, और देखने के बाद जो है उनको जो है आत्मअंतर ज्ञान कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये नॉलेज प्रत्येक स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटर है उसके लिए भी और इंडियन सिटीजन्स के लिए जो भारतीय नागरिक हैं उनको लिए भी ये बेटर है। इसलिए यदि कोई गलती है तो इसके लिए कमेंट करें, ठीक है, बाकी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।